हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका ऑप्टिमाइजेशन। यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। करेंगे अपन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। पहले ऑप्टिमाइजेशन बेटा किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज़ करना या मिनिमाइज़ करना जिसका काम होता है उसको आप लोग क्या कहते हो, ऑप्टिमाइजेशन कहते हो। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक आर नोन एज मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक कहते हैं। ये वो मेथड है जिसके अंदर आप बेस्ट रिजल्ट को बिल्टअप करते हो अंडर द गिवन कंडीशन के। मतलब इसके अंदर कुछ गिवन कंडीशंस होती है, उसके रेस्पेक्ट में आप लोग काम करते हो टू द गिवन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। किसके अंदर आती है ये? कुछ गिवन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर आती है। वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है? ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। इसको ऑप्टिमाइजेशन को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर के समझा रहा हूँ, ध्यान से इसको समझना है ना। देखो बेटा, एलपीपी का ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये समझना जरूरी है। एलपीपी का मीन्स होता है जैसे आपको किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करना है या किसी भी चीज़ को मिनिमाइज करना है तो उसके लिए आप किसको यूज़ करते हो? एलपीपी को यूज़ करते हो। इसके अंदर इसको रिजेंबल किया जाता है जेड से। जेड होता है आपका C11x1 प्लस का कितना C12x2 प्लस का कितना डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपके C1n xn तक आ जाता है। अब इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने में कुछ इक्वेशंस की मदद लेनी पड़ती है। उस इक्वेशन को कहते हैं सब्जेक्ट टू की इक्वेशंस कहते हैं। यहाँ पर वही A11x1 प्लस का कितना A12x2 प्लस का डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से A1n xn होता है लास्ट में A1n, और ये कितना xn होता है। ये ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है कितना B1 के साथ। ये कहलाती है बेटा कंस्ट्रेंट की इक्वेशन कहलाती है। सिमिलरली आगे भी कर सकते हो आप A22, और भी इक्वेशन हो सकती है A21x1 प्लस का कितना A22x2 प्लस का डॉट 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 प्लस का लास्ट में A2n xn, A2n कितना xn लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, और ये क्या हो सकता है? B2 हो सकता है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिखो, हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा, ताकि थोड़ा सा आपको भी वो वैसी की वैसी शक्ल दिखाई देगी हर जगह। लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, और ये कितना B1। ठीक है, ऐसे ही आपका कंटिन्यू चलता है और लास्ट में आपके कितनी भी इक्वेशन हो सकती हैं। लास्ट में आपके जितने भी वेरिएबल होते हैं ये सारे वेरिएबल्स आपके ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होते हैं? 0 होते हैं। सारे वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके? ग्रेटर देन इक्वल टू कितने होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक मेन एलपीपी की फॉर्मेट कहलाती है, एलपीपी की इक्वेशन कहलाती है। अब आगे जाकर के जब आप क्लासिफिकेशन देखोगे तो आपको बोलेगा विद कंस्टेंट और विदाउट कंस्टेंट। ये जो इक्वेशन है अभी आपने बनाई ये वाली, ये आपकी कंस्टेंट इक्वेशन कहलाती है। A11x1 A12x2 प्लस का A1n xn, ये आपकी कंस्टेंट इक्वेशन कहलाती है जो किसी भी चीज़ को बढ़ाने और घटाने में मदद करती है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है अब आगे, है ना। आगे क्या कह रहा है, पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे अपन इसके बारे में और फिर थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है ये, है ना। यस, हिस्ट्री पढ़ते हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस ऑफ किसका? ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन की इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस क्या होती है बेटा? इन ब्रिंगिंग आउट न्यू डिज़ाइन, नई डिज़ाइंस को बनाने में मशीन्स की, उसके लिए आप इसको यूज़ करते हो। फाइंडिंग द ऑप्टिमल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ स्पेस व्हीकल्स की ट्रेजेक्ट्रीज के लिए यूज़ करते हैं। डिज़ाइन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, किस तरीके से पानी प्रॉपर फॉर्मेट में रिसोर्स कैसे मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है उसके अंदर यूज़ करते हैं। मिनिमम वेट के अंदर डिज़ाइन के कम, कोई चीज़ कितनी लाइट हो सके उसको कितना कम कर सको ताकि आराम से उसको कहीं पर भी ले जा सके, काम कर सके, अर्थक्वेक और विंड्स की वजह से उसको बचा सके। ऑप्टिमम डिज़ाइन गियर्स का, मशीन टूल्स एंड अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट में भी इसको यूज़ करते हैं। ऑप्टिमम डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग में काम आता है। एयरक्राफ्ट एरोस्कोप स्ट्रक्चर फॉर मिनिमम वेट के लिए यूज़ करते हैं। फ्रेम, ब्रिजेस, टावर्स और मिनिमम कॉस्ट की ये सब चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग, किस तरीके से प्लान करना है, शेड्यूल करना है और कंट्रोल करना है, उनके अंदर भी आप इसको यूज़ करते हो। मतलब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर आ रही है, जैसे आपने एक बुक को देखते हो, एक बुक की कॉस्टिंग बहुत जगह से डिवाइड होकर के आप तक पहुंचती है। सबसे पहले प्रिंटर, पब्लिशर, उसको छापने वाला, फिर होलसेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर देन कस्टमर्स। तो ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग लगती है। उन कॉस्टिंग को कैसे बचाया जा सके उसके बारे में भी आप लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हो। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, सेल्समैन की प्रॉब्लम, सेल्समैन भी बहुत कुछ पैसे खाता है, तो वो सब चीज़ें कैसे हो रही हैं वो भी एलपीपी के थ्रू है। डिज़ाइन ऑफ केमिकल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट एंड प्लांट्स, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन। प्लानिंग एंड मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे कम किया जा सके उस तरीके की प्लानिंग की जा सकती है। इन्वेलेंट्री कंट्रोल, ये आपका पूरा टोटली मैकेनिकल का होता है। इन्वेलेंट्री कंट्रोल वहाँ पर यूज़ करते हैं। डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, किस तरीके से आउटपुट बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में ले सकें उसके लिए भी आप इसको यूज़ करते हो। कंट्रोलिंग द आइडियल एंड वेटिंग टाइम्स, क्यूइंग इन प्रोडक्शन लाइंस टू रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट को कैसे कम किया जा सके। बेटा अभी 16 पॉइंट है, इनमें से कम से कम भी एटलीस्ट 12 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन।
ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। पहला क्लासिफिकेशन आता है बेटा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंस्टेंट। कंस्टेंट का मतलब समझ गए ना, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का। कंस्टेंट का मतलब क्या हुआ, आपके पास कंस्टेंट इक्वेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। से अभी अभी मैंने ये एग्जांपल दिया था ना, तो ये वाला एग्जांपल, ये इसमें कंस्टेंट इक्वेशन है। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, अनकंस्टेंट वाली चीज़ आ जाएगी, समझ गए। तो ये चीज़ें आपकी इसमें काम आती हैं। तो सबसे पहले कंस्टेंट वाले के अंदर ये उसने पैटर्न लिखा है ऐसा, तुम चाहो तो जो मैंने एग्जांपल लिखा है उस तरीके से भी लिख सकते हो। मिनिमाइज आपने वो पूरा C11 को fx लिख दिया, फिर सब्जेक्ट टू की इक्वेशन जो मैंने A11 ली है उसको यहाँ पर जी जे एक्स से रिजेंबल कर दिया है, लेस देन इक्वल टू 0, और लास्ट में जो मैंने x1 x2 0 किया उसको HK ऑफ x इक्वल टू क्या कर दिया है, 0। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है जो काम आता है, ठीक है। अब मैं अगला देखूंगा जिसके अंदर क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस है, ध्यान से देखना। नाउ ये देखो, वही वापस से वही एक्स को लिख रखा है आपने। अनकंस्टेंट जिसके अंदर सब्जेक्ट टू की इक्वेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, मिनिमाइज करना है एफ एक्स को। अब ये पता नहीं कैसे करना है पर करना है, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है, नो विदाउट कंस्टेंट, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कोई कंस्टेंट इक्वेशन अटैच नहीं होती। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फंक्शन इन्वॉल्व, किस टाइप का नेचर है इक्वेशन का, किस तरीके से आप रिजेंबल कर रहे हो। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और जी जे ऑफ एक्स है, जे आपका 1 2 अप टू एम है ना, आपको इसको नॉन लीनियर है, मतलब अगर आपने फंक्शन एफ एक्स किया और जो सब्जेक्ट टू की इक्वेशन है उसमें जे को 1 2 3 अप टू एम किया और लास्ट में जो एच के है उसको आपने रिजेंबल कर दिया, तो बच्चा वो आपका सारा क्या होना चाहिए, नॉन लीनियर होना चाहिए। तो ऐसे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आप नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हो, समझ गए। हर चीज़ आपकी नॉन लीनियर होनी चाहिए, मतलब लीनियर नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, उसके अकॉर्डिंग सोचना। AX स्क्वायर प्लस का कितना, BX प्लस का कितना, C। अब इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करना आप इक्वेशन को। A की जगह लिख दिया बेटा QIJ, एक्स स्क्वायर को तोड़ दिया दो में, XI और XJ में, है ना, एक्स स्क्वायर था। B को लिख दिया बेटा QI छोटा QI, और X को लिख दिया XI और प्लस का कितना C कर दिया। बस आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसी को देखते हुए ये क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन गई है कि जो भी नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है विद क्वाड्रेटिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको भी आपको बढ़ाना और घटाना है वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए एंड लीनियर कंस्टेंट होना चाहिए, तो ये चीज़ आपकी क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग कहलाती है, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाती है, ठीक है। इसको भी बढ़ाने और घटाने में कुछ सब्जेक्ट टू की इक्वेशंस होती है जिसको आप लोग कहते हो AIJ XI इक्वल टू कितना, BG के साथ रिजेंबल करते हो, और जहाँ पर सारे XI ग्रेटर देन 0 होते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तो मैंने अभी जो बताई वही है, वही सेम है। देखो मिनिमम FX CI और XJ, सब्जेक्ट टू की इक्वेशन AIJ XI लेस देन इक्वल टू BJ, अगर यह मिनिमम है तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पर कर दिया XI ग्रेटर देन कितना, 0 हो गया, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो गया। चौथी चीज़ आती है आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, थोड़ी ज्योमेट्री आएगी अब इसके अंदर, समीशन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। जो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है इज़ वन इन विच जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और कंस्टेंट होगा उसको आप एक्सप्रेस करोगे पॉलिनोमियल में, किसके साथ, x के साथ। देखना कैसे, ये देखिए जो भी फंक्शन है आपका उस HX वो एक पॉलिनोमियल है। इफ़ h कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ पावर, h को आप एक्सप्रेस करोगे किस में, सम ऑफ पावर्स की फॉर्मेट में एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। जहाँ पर ये सारा आपका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। HX को आप रिप्रेजेंट करोगे C11 ये पावर में, अगर ये पूरा ऊपर वाला नहीं भी होता तो स्किप कर दो, यहाँ से मेन है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वही मिनिमाइज करना है FX को, सबमिशन मतलब एडिशन करना है 1 से लेकर के n0 तक, C आपकी कॉस्ट है, पाई मतलब मल्टीप्लाई, कितनी भी पावर हो सकती है, सिंगल पावर, डबल पावर, ट्रिपल पावर, XJ PIJ कर देना पावर में, P फॉर पावर, और GK के अंदर AI के पाई, XJ की पावर QI की। ये थोड़ा सा टफेस्ट पड़ेगा पर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएगा, पर लिखना होता है बेटा एग्जाम में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से रिजेंबल करना है। अब तीसरा क्लासिफिकेशन आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डिसीजन वेरिएबल, कि नेचर कैसा है, मतलब किस टाइप से आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिखाई दे रही है उसके बारे में। इन दिस डिपेंडिंग ऑन वैल्यू परमिटेड फॉर द डिज़ाइन वेरिएबल, कौन कौन सी वैल्यू परमिटेड है डिज़ाइन वेरिएबल में उसके बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम को क्लासीफाई करते हो रियल तरीके से और इंटीजर वैल्यूड में, रियल वैल्यूड होता है और इंटीजर वैल्यूड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है। इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच सम और ऑल द वेरिएबल टेक इंटीजर वैल्यू, कुछ
या सारी की सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो इंटीजर वैल्यूज़ होंगी। ऑल द प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो अपन ने अभी तक देखी वो सब रियल वैल्यूड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम थी। नोट कर सकते हो कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को आप क्लासीफाई करते हो बाय यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया में। यहाँ पर अपन ने क्लासिफिकेशन देख लिया है यूजिंग 3 कैटेगरीज से, और वो 3 कैटेगरी आपके पास दिख रही है। ठीक है, हो जाएगा। एक बार इसको बहुत अच्छे से कर लो, फिर अपन आगे की तरफ देखते हैं कि आगे अपन को और क्या क्या करना है और किस बेसिस पर करना है। पर पहले इन 30 को अच्छे से कर लो। ये आपका एक चैप्टर है पूरा का पूरा जो यहाँ तक का कंप्लीट होता है, पर इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, वो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा करा दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपन आगे देखेंगे, है ना। हाँ।